भगवान ने ये सब सारी बातें बताईं और फिर जीव के गति का वर्णन किया कि जीवात्मा इस संसार में आकर पाप पुण्य रूपी कर्म करता है। पाप करने पर वो नरक जाता है, पुण्य करने पर स्वर्ग जाता है। पाप कर्मों का फल नरक में भोगने के बाद फिर संसार में पैदा होता है। पुण्य कर्मों का फल स्वर्ग में भोगने के बाद स्वर्ग से फिर संसार में आकर के व्यक्ति पैदा होता है। स्वर्ग जाने के बाद भी जीव को लौट के आना पड़ता है। ये नहीं है कि स्वर्ग गए तो अब वहाँ परमानेंट व्यवस्था हो गई, वहाँ कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है। स्वर्ग में भी तब तक आपको सुख मिलेगा जब तक आपका पुण्य है, और पुण्य समाप्त हो जाने पर आपको स्वर्ग से भगा दिया जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य के क्षीण होने पर प्राणी मृत्युलोक में फेंक दिए जाते हैं। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। बड़े बड़े यज्ञों को करके, बड़ी बड़ी पूजाओं को करके व्यक्ति स्वर्ग की कामना करता, हमको स्वर्ग मिले। हैं? स्वर्ग कामो अग्निष्टोमेन यजेत। वेद मंत्रों के इन प्रेरणा वाक्यों को लेकर के व्यक्ति यज्ञादि कर्मों के द्वारा स्वर्ग की कामना करता है, और स्वर्ग पाने के बाद सुख भोग करके वहां से वो निकाल दिया जाता है। पुण्य समाप्त हुआ तो उसे वहां से हटना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग और नरक में जाने के बाद भी जीव फिर संसार में आता है। फिर जब मनुष्य योनि में आता है तो कैसे आता है, इस क्रम का वर्णन किया है। कर्मणा दैवनेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। अपने कर्मों के अनुसार वो जब मानव योनि में आता है तो सर्वप्रथम पिता के शरीर में उस जीवात्मा का प्रवेश होता है। मां के शरीर में तो बाद में जाता है। कहते हैं पिता के शरीर में जाकर के अन्न के माध्यम से, भोजन के माध्यम से वो सूक्ष्म जीवात्मा पिता के शरीर में जाता है, और फिर वो पच करके रस बन करके रक्त में जाता है, रक्त से मांस में, मांस से मज्जा, अस्थि में, अस्थि से मज्जा में। इस प्रकार वो सूक्ष्म जीवात्मा एक क्रम से पुरुष के उत्तम धातु में प्रवेश करता है, उसके तेज में, रेत में प्रवेश करता है, और समय आने पर गर्भाधान संस्कार के समय में वह स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतकणाश्रयः। पुरुष के रेत कण का आश्रय करके वो जीवात्मा स्त्री के गर्भ में जब प्रवेश करता है तो कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम। एक रात्रि में वो कलल के समान होता है, घनीभूत होता है, कफ के रूप में, जैसे कफ होता है उस प्रकार। कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम। 5 रात्रि में वो बुद्बुद के समान होता है। दशाहेनु तो कर कंधु। 10 दिन बीतने पर बेर फल के बराबर हो जाता है। पेशचंडम वा ततपरम। 1 महीने में वो अंडे के बराबर हो जाता है। और जब दूसरा महीना लगता है तो मासेन तु शिरोद्वाभ्याम। दूसरे महीने में उसी पिंड के अंदर सिर बनने लगता है। गर्भ के अंदर भ्रूण का विकास कैसे होता है, जिसको आज का विज्ञान बड़े यंत्रों से देख करके अनुभव करता है, महर्षियों ने अपनी दिव्य मेधा से अनुभव करके सब लिख दिया है। किस प्रकार उस जीव का गर्भ में विकास होता है। दूसरे महीने में सिर बनने लगता है, और फिर चतुर्भिर धातव सप्त। चौथे महीने में उसके शरीर में 7 धातुएं उत्पन्न हो जाती है। पंचभिक्षुत्रिभवः। 5वें महीने में उसे भूख और प्यास लगने लग जाती है, तो उसके नाभि की नाली से उसे भोजन की सप्लाई शुरू हो जाती है, और फिर उसकी आँख, नाक, कान, मुख, ये सारी इंद्रियां काम करने लगती हैं। तब भगवान विचार करते हैं कि कहीं इसके नाक में, आँख में, मुख में गर्भ का पानी न चला जाए, इसलिए भगवान उसको एक जरायु में वेष्टित कर देते हैं। प्रकृति उसको एक आवरण में आवेष्टित करके पैक कर देती है, जिससे गर्भ का गंदा पानी उसके मुख में, आंख में, नाक में न जाने पावे। षड्भिर जरायुणा बीतः। उस जरायु के द्वारा वो चारों तरफ से सुरक्षित हो जाता है। और श्वेते बिणमूत्रयोर गर्ते स जंतुर्जंतु संभवे। और उसी मां के गर्भ में छोटी सी जगह में मलमूत्र के कचरे में वो जीव पड़ा रहता है। धीरे धीरे जब 9 महीना बीत जाता है, उसके जन्म का समय आता है, तो उसके पिछले 100 जन्मों के कर्म उसे दिखाई पड़ने लगते हैं।
ये मनुष्य योनि का वर्णन कर रहे हैं कपिल भगवान। कहते हैं तत्र लब्ध स्मृतिर दैवात कर्म जन्म शतोद्भवम। उसके 100 जन्मों के कर्म उसको दिखाई पड़ने लगते हैं, पिछले 100 जन्मों में हमने क्या क्या किया। फिर वो व्याकुल होकर के जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैंने बहुत पाप कर्म किए और अनेक जोनियों में मैं ऐसे ही भ्रमण करता रहा, लेकिन अब आपकी कृपा से फिर मैं मनुष्य योनि में जा रहा हूं। अब मैं जाकर के केवल आपका भजन करूंगा, आपका चिंतन करूंगा, इस माया के प्रपंच में मैं नहीं पड़ूंगा। यद योने प्रमुच्चे हम प्रपद्ये पुरुषोत्तमम। इस योनि से बाहर जाने के बाद हे पुरुषोत्तम मैं आपकी प्रपत्ति करूंगा, आपकी शरणागति करूंगा। अब जग जाहि भजहु चक्रपाणि। अब संसार में जाकर के हे चक्रपाणि मैं आपका भजन करूंगा। ये भगवान के सामने प्रतिज्ञा करता है गर्भ में जीवात्मा। लेकिन गर्भ से बाहर आते ही नष्ट स्मृति पुनरयम प्रवृणीत लोकम। उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, फिर संसार के इसी लोक प्रपंच में वो उलझ करके और संसार की माया में आबद्ध हो जाता है। भगवान की ही कृपा हो, सद्गुरु की प्राप्ति हो, सत्संग की प्राप्ति हो, तो उसे ये ज्ञान मिलता है कि हमने भगवान से क्या प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा को तो हम भूल गए, क्योंकि जन्म लेते समय, गर्भ से बाहर आते समय जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा के कारण हमारी वो स्मृति नष्ट हो गई। नष्ट स्मृति ही कहते हैं ना कि कोई भयंकर रोग उत्पन्न हो जाता है, भयंकर दुर्घटना हो जाती है, तो उसकी स्मृति चली जाती है, वो सब कुछ भूल जाता है। ये संसार में भी होता है। गर्भ के समय बालक को जन्म लेते समय केवल मां को ही पीड़ा नहीं होती, उस बच्चे को भी इतनी भयानक पीड़ा होती है कि उस पीड़ा के कारण उसकी स्मृति जो है नष्ट हो जाती है। नष्ट स्मृति ही। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के समय भी उस जीव को भयंकर दुख होता है, लेकिन वो इतना सुकुमार बालक है, उसे पता नहीं, वो सब कुछ भूल जाता है। बड़े होने पर उसे कुछ याद नहीं रहता। भगवान से प्रतिज्ञा करके आए, सब भूल गए, लेकिन फिर जब भगवान की कृपा होती है और सत्संग उसे मिलता है, तो उसे ये विषय बोध होता है और फिर वो भगवान की भक्ति में लगकर अपने जीवन को कृतकृत्य करता है। ये सब वृत्तांत कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को सुनाया। फिर कपिल भगवान जाने को तैयार हुए। देवहूति ने कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आपके उपदेश से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। अब मैं आत्मचिंतन करते हुए अपने जीवन को पूर्ण कर दूंगी। और देवहूति ने कपिल भगवान के सामने ही अपने जीवन को पूर्ण कर दिया। जलधारा के रूप में प्रवाहित हो गई, नदी के रूप में, और उनका शरीर अंतर्हित हो गया। कपिल भगवान वहां से समुद्र की ओर चल पड़े, जहां पर गंगा नदी जाकर के समुद्र में मिलती हैं, गंगा सागर संगम है, वहीं कपिल भगवान जाकर के विराजमान हो गए, तप करने लगे। इस प्रकार कपिलोपाख्यान का वर्णन श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। इसके बाद मनु जी महाराज की दूसरी बेटी प्रसूति आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। ये रुचि नाम के प्रजापति भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। रुचि नाम के प्रजापति के साथ आकुति देवी का विवाह हुआ और इनके भी पुत्र उत्पन्न हुए। इनके भी घर में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयं भगवान नारायण ही यज्ञ के रूप में पुत्र बनकर के प्रकट हुए। और अकेले नहीं, अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ, यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा, यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है। भगवान यज्ञ नारायण अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ रुचि महर्षि की पत्नी आकुति देवी के गर्भ से प्रकट हुए। और इसमें शर्त हुई थी। क्या शर्त? बोले मनु जी ने जब अपनी बेटी आकुति का विवाह किया रुचि प्रजापति के साथ, तो उन्होंने शर्त रखी थी, पुत्रिका धर्ममाश्रित्य, पुत्रिका धर्म से विवाह किया था। पुत्रिका धर्म क्या होता है? बोले बाप अपनी बेटी का विवाह जब करे तो दामाद के सामने ये शर्त रखे कि मैं अपनी बेटी का विवाह इस शर्त पे कर रहा हूं कि इस बेटी का जो बेटा होगा वो मेरा हो जाएगा, उसको मैं ले लूंगा, और बेटी तुम्हारी रहेगी, बेटा मेरा हो जाएगा। इस शर्त से जब विवाह होता है तो उसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। इस पुत्रिका धर्म के अनुसार मनु जी ने अपनी बेटी
आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया था। अब संजोग से दो एक साथ पैदा हुए, एक बेटी एक बेटा, जुड़वा पैदा हुए। बेटा कौन? बोले यज्ञ नारायण भगवान, और बेटी बोले दक्षिणा देवी। अब ये तो दोनों सनातन पति पत्नी हैं। भगवान नारायण की पत्नी का नाम लक्ष्मी है और नारायण ही यज्ञ है, लक्ष्मी ही दक्षिणा है। भले ही एक मां से पैदा हुए लेकिन है तो पति पत्नी सनातन दिव्य दंपति हैं। तो अब इनका विवाह कैसे हो? दुनिया में अपवाद होगा, भाई बहन का विवाह हो गया। तो कहते हैं पुत्रिका धर्म के अनुसार मनु जी ने पुत्र को ले लिया। पुत्र कौन थे? बोले यज्ञ नारायण थे। और बेटी कौन? बोले दक्षिणा। बोले दक्षिणा रह गई रुचि महर्षि के पास, और फिर दोनों का विवाह हो गया, यज्ञ नारायण भगवान और उनकी पत्नी दक्षिणा। इसका मतलब, तो इसका यही मतलब हुआ कि मनु जी महाराज क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का धर्म है यज्ञ करना, और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को क्या प्राप्त होता है? बोले दक्षिणा प्राप्त होती है। रुचि नाम के महर्षि को दक्षिणा प्राप्त हुई और मनु जी महाराज ने यज्ञ को ग्रहण किया। ये बड़े बड़े यज्ञ करना ये क्षत्रियों का ही धर्म है। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ बड़े बड़े राजा लोग करते थे, क्षत्रिय लोग करते। इसलिए यज्ञ नारायण भगवान को मनु जी ने प्राप्त किया और दक्षिणा को रुचि महर्षि ने प्राप्त किया, और फिर दोनों मिले। अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों मिल करके जब यज्ञ का संपादन करते हैं तो सारे विश्व का मंगल होता है। ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ का विधान होता है और क्षत्रियों के द्वारा उसका संपादन होता है, सारे भार वहन किए जाते हैं, तब सारे विश्व का मंगल होता है। इस प्रकार मनु जी महाराज की बेटी आकुति देवी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। तीसरी बेटी जो थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। मनु जी की तीसरी बेटी प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से, इनकी 16 कन्याएं, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। धर्म के साथ जो 16 कन्याओं का विवाह हुआ, उसी में एक मूर्ति नाम की भी कन्या थी। दक्ष प्रजापति की जो 16 बेटियां हुई, उनमें एक मूर्ति नाम की कन्या थी जिनका विवाह धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ, और उनके घर भी भगवान प्रकट हुए। कौन? बोले बद्री नारायण भगवान, जिनको बद्री नारायण हम लोग कहते हैं, नर नारायण भगवान। धर्म नाम के महर्षि की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो दक्ष प्रजापति की 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ हुआ। एक बेटी का विवाह अग्नि देवता के साथ और एक बेटी का विवाह पितृ देवताओं के साथ हुआ, जिनका नाम स्वाहा और स्वधा है। स्वाहा का विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ, इसलिए अग्नि में जब आहुति दी जाती है तो स्वाहा शब्द का उच्चारण करके आहुति प्रदान की जाती है। ये स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है और दक्ष प्रजापति की बेटी है। और पितरों को जब तर्पण किया जाता है, पितरों को पिंडदान किया जाता है, तो पितरों को स्वधा शब्द के द्वारा पिंडदान किया जाता है। तस्मयी स्वधा ऐसा कह करके पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। तो स्वधा पितरों की पत्नी। तो 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ, 14वीं कन्या का विवाह अग्नि के साथ, 15वीं कन्या का विवाह पितरों के साथ, और जो 16वीं कन्या थी सबसे छोटी, उनका नाम सती था, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। ये कथा मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे थे, तो विदुर जी ने कहा, महाराज सती भगवान शंकर की पत्नी थी, हमने सुना है सती जी ने अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया, ये कथा आप हमें सुनाओ। विदुर जी महाराज के पूछने पर मैत्रेय जी महाराज सुनाते हैं कि दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों के अध्यक्ष हो गए तो दक्ष प्रजापति को बड़ा अभिमान हो गया। दक्ष प्रजापति एक दिन सभा में आने वाले थे, सभी प्रजापति बैठे थे, भगवान शंकर भी बैठे थे। दक्ष प्रजापति आए, सब उठ करके खड़े हो गए, सब उनका स्वागत करने लगे। भगवान शंकर बैठे रह गए। दक्ष प्रजापति को बड़ा बुरा लगा और दक्ष प्रजापति ने सभा के मध्य में ही भगवान शंकर को बड़े कठोर वचन कहे। बोले, देखो इस शंकर को, ये मेरा उपकार भी नहीं मानता, मेरे आने पर उठ करके इसने मेरा सम्मान भी नहीं किया। लोगों ने कहा, क्या उपकार आपका है?
दक्ष प्रजापति ने कहा ये मेरा कम उपकार है कि मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, नहीं तो इसको कौन पूछता। कहां मेरी बेटी मृगसावाक्षी और कहां ये मरकट लोचन, गृहीत्वा मृगसावाक्ष्याः पाणिम मरकट लोचनः, कहां ये बंदरों जैसी आंख वाला और कहां मेरी बेटी मृगनयनी। मैंने विवाह कर दिया तो विवाह हो गया, नहीं शंकर को कौन पूछता। दक्ष प्रजापति ने कहा। दक्ष प्रजापति ने कहा ये अघोरी, हड्डियों की माला पहनने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला, भूत प्रेतों के साथ निवास करने वाला, चिता भस्म कृत स्नान प्रेत श्रृंगस्थि भूषण, ये सब बातें कहीं दक्ष प्रजापति ने। भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा, लेकिन भगवान शंकर सब सहन करते रहे। अंत में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को शाप दे दिया कि जाओ मैं शाप देता हूं, देवताओं के साथ तुम आहुति नहीं ग्रहण कर पाओगे, ये नियम बना दिया। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, जब देवता आहुति ग्रहण कर लेंगे उसके बाद हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कौन झंझट करने जाए। लेकिन शंकर जी के गणों को अच्छा नहीं लगा। भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया, जाओ तुम तत्व ज्ञान से रहित हो जाओ, तुम्हारा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए। दक्ष प्रजापति को जब शंकर जी के गणों ने शाप दे दिया तो दक्ष प्रजापति के गणों ने भगवान शंकर के गणों को शाप दे दिया, ऐ शिव गणों जाओ तुम भी कर्म भ्रष्ट हो जाओ, मनमुखी होकर के शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले हो जाओ। फिर शंकर जी के गणों ने उन दक्ष प्रजापति के गणों को भी शाप दिया। अब तो महाराज शाप पर शाप, उत्तर प्रति उत्तर जब होने लगा तो भगवान शंकर ने सोचा अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, बात बढ़ जाएगी, अब यहाँ से चलना चाहिए। भगवान शंकर उठ करके चले गए, उन्हीं के साथ उनके गण भी चले गए। लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में भगवान शिव के प्रति द्वेष बना रहा और शिव का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। कौन सा यज्ञ किया? वाजपेय यज्ञ किया। सयिष्ट्वा वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च, वाजपेय नाम का यज्ञ किया। किस लिए? बोले भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए। यज्ञ भगवान की आराधना के लिए किया जाता है। यज्ञ के द्वारा भगवान नारायण की आराधना होती है। इसीलिए वेदों ने कहा यज्ञेन यज्ञमय यंतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। यज्ञ के द्वारा यज्ञमय पुरुष की आराधना ये विश्व का प्रथम धर्म है। लेकिन इस धर्म को न मानकर दूसरे का अपमान करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अगर धर्म किया जाए तो वो धर्म भी अधर्म हो जाता है। हम धर्म इसलिए करें कि सामने वाले को हम अपमानित करें, उसको नीचा दिखावें, हम अपने अहंकार का पोषण करें। इस उद्देश्य से धर्म का अगर आचरण होता है तो वह धर्म धर्म नहीं होता, अधर्म होता है। और वो अधर्म विनाश का कारण